हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सेट्स की। अगर हम सेट्स की बात करें तो जेई मेंस के हिसाब से ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ जेई मेंस के सिलेबस में है, इसलिए इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वैसे ये बेहद इजी टॉपिक है, तो इसे अच्छे से ना करना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये 4 नंबर हमें आसानी से दिलवा सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सेट्स एंड रिलेशन को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सेट्स की, तो सेट्स होते क्या हैं? तो अगर हम सेट्स की बात ही कर रहे हैं तो सेट्स होता क्या है? तो दोस्तों, सेट्स होते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, तो सेट्स क्या है? सेट्स है कलेक्शन, एक ग्रुप है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब का ये हुआ कि इसमें हमने एक जो फिक्स चीज़ है, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने ग्रुप बनाया वो पहले से एक कैटेगरी में क्लासिफाई है। जैसे कि वोवल्स, वोवल्स क्लासिफाइड है AEIOU 5 है और कैटेगराइज है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की भी एक डेफिनेशन है कि वो नंबर सिर्फ 1 और खुद से ही डिविजिबल होगा। ठीक, तो ऐसे जो सेट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। तो आइए इनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर हम इनकी बात करें तो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर्स में, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, इस हिसाब से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ है? वेल डिफाइंड यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से हम समझ जाएंगे कि हमें हमारे सेट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। होल नंबर यहाँ पे होता तो हम समझ जाते कि हमारे सेट में 0 भी आएगा। नेचुरल नंबर है मतलब 1 से स्टार्टिंग होएगी। तो कलेक्शन वेल डिफाइंड चीज़ों का होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वेल डिफाइंड यहाँ पे चीज़ क्या है? यहाँ पे वेल डिफाइंड है वोवल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, वोवल्स फिक्स है, AEIOU फिक्स है 5। तो इनका हमने एक सेट बना दिया। तो ये सेट, इनको एक ग्रुप बना के इनको इसके अंदर डाल दिया, तो ये कहलाएगा हमारा सेट ऑफ वोवल्स। ठीक, तो ये हुआ हमारा 2 सेट्स के एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वुड नॉट बी ए सेट। अब आप बोलोगे क्यों? 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का भी तो एक ग्रुप हो गया। पर दोस्तों, अगर हम बात करूँ मैं मेरी, तो मेरे लिए 5 इंटेलिजेंट लड़के कोई और होंगे। अगर आपकी बात करूँ तो आपकी नज़र में कोई और होंगे। तो ये चीज़ वेरी करेगी, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। वहीं पे अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल्स की बात करें तो नेचुरल नंबर फिक्स है भैया, 1 से लेके आगे तक शुरू। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स फिक्स है, AEIOU, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी सबके लिए फिक्स है। पर 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मेरी नज़र में कोई और है, तुम्हारी नज़र में कोई और है, तो ऐसे सेट्स, ये सेट्स नहीं होते। मतलब ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो सेट्स नहीं होते। इसलिए सेट्स की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट्स। तो दोस्तों, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें हम करते क्या हैं? इसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम इस टाइप के करली ब्रैकेट्स में रख देते हैं और हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म की खासियत ये है कि ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को रख दो और कोमा से सेपरेट कर दो। देखते हैं एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल की देखें तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट। ये आपको बताया था कि मैंने सेट होगा, क्यों? नेचुरल नंबर फिक्स है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से हो गए? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, इनको रख दिया हमने करली ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया? अपना सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हमें लिखना है। तो वही है, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, फिर इक्वल्स टू लगा के करली ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको रख दो कोमा से सेपरेट करते हुए। तो वोवल्स क्या है? AEIOU, तो इनको रख दिया यहाँ पे कोमा से सेपरेट करके और करली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में इवन एक ही होता है, सिर्फ 2, बाकी तो कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ इस बार क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बी सी डी कुछ भी कर सकते हो, तो कैपिटल लेटर से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है रोस्टर फॉर्म मेथड, जिसमें हम करते क्या है, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं और कोमा से उनको सेपरेट कर देते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इसकी रिप्रेजेंट करने की दूसरी फॉर्म। दूसरी फॉर्म हमारे पास आती है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है। दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जैसे कि यहाँ पे था हमारे पास कि रोस्टर फॉर्म में हम करते क्या थे कि एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया और वैसे लिखते जाते थे, कोई भी सेट दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या दिया जाएगा, इस हिसाब से इसको गिवन होगा x और फिर उसकी प्रॉपर्टी जो इन दोनों को आपस में रिलेट करेगी। तो a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x डबल डॉट पी एक्स। ठीक, तो ये जो चीज़ है px, ये px क्या है, ये px है कॉमन प्रॉपर्टी और रूल बाय विच ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ये वो रूल है जिससे हम नेक्स्ट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, उसके बाद सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ क्या, ऐसे ये सब। तो वो रूल है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है राइट a इक्वल्स टू x। इसका मतलब होता है, इसको हम रीड करते हैं सच दैट। क्या रीड करते हैं इसे, सच दैट। इसको हम रीड करते हैं सच दैट x इक्वल्स टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये x इक्वल्स टू 2n क्या है, ये क्या है, px का काम कर रही है, प्रॉपर्टी है यहाँ पे 2n। अब यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू हम रखते जाएंगे और एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो n की वैल्यू जब हम नेचुरल नंबर रखना है तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 से, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना n नेचुरल नंबर ही होगा, तो 1 से शुरू करना है। तो यहाँ पे n को 1 रखने पे वैल्यू क्या मिलेगी 2, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगी 4। तो इस हिसाब से हम a सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे पूरे को। तो दोस्तों ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। आइए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बेहद आसान है, दोनों ही मेथड्स। तो आइए अब देख लेते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे दिया गया है राइट a इक्वल्स टू 2, 5, 10, 17, 26 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले वाले में क्या कर रहा था, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा था। रोस्टर फॉर्म में क्या था, करली ब्रैकेट के अंदर कोमा से। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये नंबर्स दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है, इनके बीच में आपस में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पैटर्न से लिखे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि 2, 5, 10, 17, 26 ये क्या है, स्क्वायर प्लस 1 है। जैसे 2 क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1, 5 क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 1, 17 क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 1 और 26 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1। तो इनमें प्रॉपर्टी क्या फॉलो हो रही है, इनमें हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1। ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1। n क्या है, जहाँ पे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और n क्या है, 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो मतलब इस n की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, n को 2 रखेंगे तो ये, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, मतलब 6 से छोटा। तो हमने क्या कंडीशन लगा दी एक और, एंड n लेस देन 6। तो दोस्तों ये था रिप्रेजेंट करने का तरीका और सेट्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिखने का तरीका। ये बेहद आसान चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।